मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। क्या मध्य प्रदेश में बारिश का यह सिलसिला अब और मजबूत होने वाला है, या कुछ जिलों में फिर से उमस और गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि प्रदेश में मानसून भले अभी न पहुंचा हो, लेकिन प्री मानसून ने कई जिलों में अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। नमस्कार, मध्य प्रदेश के मौसम की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम ने एक बार फिर बड़ा बदलाव दिखाया है। भोपाल में तेज आंधी और बारिश के कारण करीब 80 पेड़ और बड़ी शाखाएं सड़कों पर गिर गईं। कई इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित हुआ और लोगों को अचानक बदलते मौसम का सामना करना पड़ा। वहीं झाबुआ, पीथमपुर, रतलाम, धार और मालवा क्षेत्र के कई हिस्सों में बारिश ने गर्मी से राहत दी है। लेकिन इस राहत के साथ मौसम विभाग की चेतावनी भी जुड़ी हुई है, क्योंकि अगले 24 घंटों में प्रदेश के बड़े हिस्से में तेज हवाएं, गरज चमक और बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं मालवा और पश्चिमी मध्य प्रदेश की। नीमच, मंदसौर, आगर मालवा, रतलाम और उज्जैन क्षेत्र में बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहेगी। कई स्थानों पर दोपहर बाद मौसम तेजी से बदल सकता है। तेज हवाओं के साथ बारिश के दौर बन सकते हैं। रतलाम और आसपास के इलाकों में हाल की बारिश ने तापमान को नीचे खींचा है, लेकिन अब भी मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है। किसानों की नजर इस बात पर है कि क्या यह नमी खेतों में टिकेगी या सिर्फ अस्थायी राहत बनकर रह जाएगी। अब चलते हैं भोपाल संभाग की ओर, जहां राजधानी भोपाल, रायसेन, सीहोर और विदिशा में मौसम विभाग ने विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। यहां बादलों और नमी का प्रभाव लगातार बना रहेगा। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवा चल सकती है। शहरों में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन खुले क्षेत्रों और निर्माण स्थलों पर काम करने वालों को अचानक मौसम बदलने से परेशानी भी हो सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा नजर अभी ग्वालियर, चंबल और शिवपुरी, श्योपुर बेल्ट पर बनी हुई है। यही वह क्षेत्र है जहां मौसम विभाग ने तेज आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। श्योपुर, शिवपुरी, गुना और आसपास के इलाकों में हवा की रफ्तार काफी तेज हो सकती है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में किसान खेतों की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए यह मौसम राहत भी ला रहा है और सतर्कता की मांग भी कर रहा है। यदि तेज हवाएं चलती हैं तो कमजोर ढांचों और खुले में रखे सामान को नुकसान पहुंच सकता है। महाकौशल क्षेत्र में जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट और सिवनी पर भी मौसम विभाग की नजर बनी हुई है। यहां वातावरण में नमी लगातार बनी हुई है। दोपहर से शाम के बीच बादल तेजी से विकसित हो सकते हैं और कई स्थानों पर बारिश दर्ज की जा सकती है। यात्रियों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को बिजली चमकने और अचानक तेज हवा चलने की संभावना को देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत होगी। उधर बुंदेलखंड क्षेत्र के सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भी मौसम पूरी तरह शांत रहने वाला नहीं है। यहां दिन में बादल और धूप दोनों का असर देखने को मिल सकता है, लेकिन शाम के समय मौसम सक्रिय हो सकता है। स्थानीय स्तर पर गरज चमक और वर्षा की स्थितियां बनने की संभावना है। कई किसान इस बारिश को खरीफ सीजन की तैयारी के लिए सकारात्मक संकेत के रूप में देख रहे हैं। हालांकि प्रदेश के पूर्वी हिस्से यानी रीवा,
मोगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर क्षेत्र में तस्वीर थोड़ी अलग है। यहां तापमान अब भी अपेक्षाकृत अधिक बना हुआ है। बादल दिखाई देंगे, लेकिन कई इलाकों में उमस लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि इन क्षेत्रों में भी मौसम बदल सकता है, लेकिन फिलहाल गर्मी और नमी का संयुक्त असर महसूस होगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ, ट्रफ लाइन और अरब सागर से आ रही नमी मिलकर प्रदेश में यह स्थिति बना रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानसून अब केरल पहुंच चुका है और उसकी आगे की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा रही है। मध्य प्रदेश में मानसून की संभावित एंट्री अब भी कुछ दिन दूर है, लेकिन उससे पहले प्री मानसून गतिविधियां पूरे प्रदेश का मौसम बदल रही हैं। क्या आपके जिले में भी बादल सक्रिय हो चुके हैं या अभी भी पहली अच्छी बारिश का इंतजार जारी है? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। फिलहाल अगले 24 घंटों की सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आंधी, बारिश और गरज चमक का दौर जारी रह सकता है। कई जिलों में तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा, जबकि कुछ क्षेत्रों में उमस परेशानी का कारण बन सकती है। मौसम की मौजूदा स्थिति साफ संकेत दे रही है कि प्रदेश धीरे धीरे मानसून के स्वागत की दिशा में आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिन मौसम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्या अब मध्य प्रदेश में बारिश का दायरा और बढ़ने वाला है? क्या जिन जिलों में अभी केवल बादल और उमस है, वहां भी राहत पहुंच सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मानसून की अगली चाल प्रदेश के मौसम को पूरी तरह बदलने वाली है? मध्य प्रदेश में अगले 48 से 72 घंटे मौसम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मौसम विभाग के संकेत बता रहे हैं कि प्री मानसून गतिविधियां अभी कमजोर पड़ती नहीं दिख रही हैं। यही वजह है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बादल, तेज हवाएं, गरज चमक और रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। हालांकि हर जिले में एक जैसा मौसम नहीं रहेगा। कहीं अच्छी बारिश राहत देगी तो कहीं बादलों और नमी के कारण उमस लोगों की नई परेशानी बन सकती है। सबसे पहले रुख करते हैं विंध्य और पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर। रीवा, मोगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर क्षेत्र अगले 2 से 3 दिनों में मौसम के बड़े बदलाव का केंद्र बन सकते हैं। यहां वातावरण में नमी लगातार बढ़ रही है। दोपहर बाद बादलों का विकास तेज हो सकता है और कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। किसानों की नजर विशेष रूप से इसी क्षेत्र पर है, क्योंकि खरीफ सीजन की तैयारी के लिए मिट्टी में नमी बढ़ना बेहद जरूरी माना जाता है। अब बात करते हैं नर्मदा घाटी और दक्षिणी मध्य प्रदेश की। बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बालाघाट और मंडला क्षेत्र में मौसम अपेक्षाकृत ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है। यहां अगले 72 घंटों में कई दौर की बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं। ग्रामीण इलाकों में खेतों की जुताई की तैयारी कर रहे किसानों को मौसम से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है, लेकिन अभी लगातार और व्यापक वर्षा शुरू होने का इंतजार बाकी है। लेकिन मौसम विभाग की अगली जानकारी और भी अहम है। प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में भी मौसम धीरे धीरे करवट ले सकता है। मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर और अशोकनगर क्षेत्र में जहां हाल के दिनों में मौसम बार बार बदल रहा है, वहीं अगले 2 से 3 दिनों में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। कुछ स्थानों पर तेज हवा और हल्की से मध्यम बारिश के दौर बन सकते हैं। यहां तापमान नियंत्रित रहेगा, लेकिन बारिश के बाद उमस बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मालवा और निमाड़ क्षेत्र में भी मौसम की गतिविधियां जारी रहने के संकेत हैं। खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, झाबुआ और अलीराजपुर क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर बारिश के बादल विकसित हो सकते हैं। शाम और रात के समय मौसम अधिक सक्रिय दिखाई दे सकता है। बाजारों और मंडियों में काम करने वाले लोगों को मौसम के अचानक बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। अब मानसून ट्रैकर की बात। मौसम विभाग के अनुसार मानसून केरल पहुंच चुका है
और उसकी आगे की प्रगति सामान्य रूप से जारी है। मध्य प्रदेश में मानसून की संभावित एंट्री अभी भी लगभग 20 से 22 जून के आसपास मानी जा रही है। इसका मतलब यह है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में जो बारिश दिखाई देगी वह मुख्य रूप से प्री मानसून सिस्टम, पश्चिमी विक्षोभ और नमी वाली हवाओं का असर रहेगी। हालांकि यही गतिविधियां मानसून के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही हैं। किसानों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। जिन क्षेत्रों में लगातार 2 या 3 दौर की बारिश होगी वहां खेतों की ऊपरी सतह में नमी अच्छी बन सकती है, लेकिन मौसम विशेषज्ञ अभी भी सलाह दे रहे हैं कि बड़े पैमाने पर बुवाई शुरू करने से पहले मानसून की स्थायी वर्षा का इंतजार करना बेहतर रहेगा। दूसरी ओर जिन क्षेत्रों में तेज हवा और गरज चमक की संभावना है वहां खुले में रखी उपज और कृषि उपकरणों को सुरक्षित रखने की जरूरत होगी। आपके इलाके में क्या हाल है? क्या बारिश ने राहत दी है या उमस अभी भी परेशान कर रही है? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए और बताइए कि मानसून का इंतजार कितना बढ़ गया है।